नमस्ते। आप सभी का हमारे शो आपकी बात में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो के माध्यम से हम भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी जागरूक बने और इन जनहितैषी स्कीमों का लाभ देश के सभी वंचित परिवारों तक पहुंचे और उनका जीवन स्तर सुधर सके। यह शो शुरू करने के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है। इस शो के जरिए हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी और उसके फायदे बताते हैं। इस शो में आज मैं उस समाज कल्याण योजना पर चर्चा करूंगी जो देश की लाखों माताओं और बहनों के कष्ट को दूर करके उनके जीवन को सुखी बनाने का काम कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना की। भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। इस प्राचीन संस्कृति की जड़ का पारिवारिक मूल्यों ने जतन किया था। गाँव में फली फूली यह संस्कृति ग्रामीण क्षेत्रों के दायरों में ही स्वावलंबी थी। कदाचित ही कोई आजीविका कमाने गांव से बाहर जाता था। युवा हो या बुजुर्ग, विधवा हो या विधुर, संतान रहित हो या दूर प्रदेश में बेटी का ब्याह होता है तो बीमार हो या शारीरिक पंगु, सब संयुक्त परिवार के छत्र तले संभल जाते थे। सांस्कृतिक बदलाव के अंतर्गत समाज की व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। औद्योगिकरण ने समाज की स्थापित ग्रामीण व्यवस्था की नींव तोड़ दी। विधिवत शिक्षण के प्रारंभ ने युवा पीढ़ी को शिक्षण प्रति प्रेरित किया और शिक्षण हेतु युवा वर्ग अपने ग्रामीण घरोंदों से बाहर दूर प्रदेशों में स्थलांतरित हुए। परिवर्तित जीवन शैली के तहत संयुक्त परिवार व्यवस्था नामशेष होने लगी और 2 या 3 बच्चों के एकल परिवार की व्यवस्था स्थापित होने लगी। इसका घातक असर निराश्रित पर पड़ा। अब तक संयुक्त परिवारों की छत्र छाया में उनके जीवन के कठिन पल बीत जाते थे। उनके लिए उत्तरजीविका कष्टदायक हो गई। जिन विधवा बहनों के बच्चे का निर्वाह करना होता था, उनकी मुश्किलें अधिक बढ़ गई। ऐसे संकट के समय में सरकारी मदद सबसे अधिकतर मायने रखती है। प्रधानमंत्री जी समाज के पददलितों के प्रति अत्यंत दक्षतापूर्वक दृष्टि रखते हैं। मोदी जी की सरकार ने निष्ठापूर्वक कुचले हुए समाज के उत्थान के लिए योजनाओं की शुरुआत की है। विधवा बहनों को असहाय परिस्थितियों से ऊपर उठाने के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत निराश्रित विधवा को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स सरल और बेसिक है। विधवा महिला को अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी अपने पहचान पत्र के रूप में उपलब्ध कराना होता है। साथ में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। विधवा महिला का सरकारी बैंक में खाता होना आवश्यक है और बैंक की पासबुक डॉक्यूमेंट्स के नाते दिखाई जाती है। पासपोर्ट साइज का एक फोटो तथा कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर जरूरी है। इस योजना के तहत पात्रता के मापदंड पर एक नज़र डालें तो उम्र 18 से 60 साल के बीच की विधवा को इस योजना तहत लाभ पाने योग्य है। जिस विधवा ने अपने पति के मृत्यु के बाद दोबारा विवाह किया है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। जिन विधवा के बच्चे नाबालिग हैं या जो बच्चे अपनी विधवा माता के देखभाल करने में अक्षम है, वो विधवा महिला योजना की लाभार्थी बन सकती है। विधवा स्त्री पुख्त उम्र की नहीं है तो उसे उस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इस योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी हो सकती है। इस योजना की अधिकृत वेबसाइट पर होम पेज खोलकर विडो पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा सकता है। इस योजना के प्रक्षेपण के समय हर माह 300 रुपया या सालाना 3600 रुपये निराश्रित महिला को मिले, ऐसी व्यवस्था थी। वर्तमान में रकम बढ़ाकर हर माह 500 रुपया या सालाना 6000 रुपया कर दी गई है। हर राज्य सरकार यह योजना अपने राज्य में आर्थिक परिस्थिति एवं विधवा महिला की स्थिति को ध्यान में रखकर लागू करती है। गुजरात राज्य ने इस योजना का नाम बदलकर गंगा स्वरूपा योजना रखा है। गुजरात में इस योजना के तहत विधवा महिला के लिए मदद राशि 1000 रुपया से बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई है।
हर माह राज्य भर में 33 जिलों की 3,70,000 गंगा स्वरूपा विधवा महिलाओं को इसका लाभ प्रदान किया जाता है। यह रकम निराश्रित विधवा के बैंक के खाते में सीधी ट्रांसफर होती है। राज्य में महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा यह योजना गठित की गई है। निराश्रित महिला की आमदनी की पात्रता की रकम भी बढ़ाई गई है। पहले विधवा के परिवार की सालाना आवक ग्रामीण क्षेत्र में 47,000 से बढ़ाकर 1,20,000 तथा शहरी इलाके में सालाना 68,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई है। लाभार्थी की अकस्मात मृत्यु होती है तो लाभार्थी द्वारा नामांकित प्रत्याशी को 1 लाख रुपया मिलता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में हर माह 500 रुपया या सालाना 6,000 रुपये का प्रावधान विधवा महिला को किया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की निराश्रित महिला अपने इलाके की ग्राम सभा में भी इस योजना का दाखिला करवा सकती है। उत्तर प्रदेश के शहरों में रहने वाली महिला अपने जिलों के प्रोबेशन ऑफिसर से संपर्क करके योजना का लाभ ले सकती है। मोदी सरकार की विधवा पेंशन योजना निराश्रित महिला को पारिवारिक अत्यंत कष्टदायक समय में सहारा रूप बन रही है। अपनी खुद की एक छोटी आय का स्रोत निराश्रित विधवा को आत्मसम्मान प्रदान करता है और जीने का बल देता है। इस शो के माध्यम से मैं आपको योजना के कुछ गरीब लाभार्थियों से मिलवाने जा रही हूँ। आइए उनसे मिलते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा और सरकार की योजना से उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुए और किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आया। नमस्ते, मेरी मम्मी का नाम प्रजापति लीलाबेन मेलाबाई। हम दोनों बहनें ही है। पहले मेरे फादर एक्सपायर के बाद मेरी मम्मी का पेंशन 650 आता था। अब मोदी सरकार की वजह से 1250 आ रहा है और उसकी रकम से हम बहुत सहायक होते हैं। मोदी साहब का बहुत बहुत आभार। मैं बुलाकी बाई बोला प्रधानमंत्री द्वारा पेंशन मिलता है, उसके लिए प्रधानमंत्री धन्यवाद देती हूँ। चावल उनके द्वारा चावल चना सब भी मिलता है, लेकिन हर महीना जो पेंशन मिलता है उसमें मैं अपना दवाई इलाज करा सकती हूँ, किराना सामान खरीद सकती हूँ। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। लाभ मिल रहा है और पेंशन भी बरोबर मिल रही है जी। और जो लाभ मिल रहा है वो हम उससे संतोष है। कौन सी सरकार की टाइम की मतलब कौन सी सरकार से मिल रही है आपको योजना ये लाभ? मोदी जी। इसके पहले मिली आपको? नहीं। मुझे कल्याण योजना का समय पर लाभ मिल रहा है, पेंशन मिल रही है और मोदी जी की जो योजना है उसका मिल रहा है। आपके घर में किसी और को मिल रही है योजना? मैं ये कहती हूँ। मोदी मोर भैया जय दिन गंगा में पानी रहे, मोदी के जिंदगानी रहे और रहाए। गांव देश सुखी बा, जुड़ा सबे जुड़वावत है, इतना खर्च करत है और उनकर पैसा पाई था तबरे आंसू गिरे सब। मोदी हमार भैया सबका रोवा शीशत है और वो सब दिन जब रहते कितना खर्च करत हैं, इतना उनके जीते बदे हम रात दिन जागत रहे डे बाबा के मनाई कि मोदी जीत जाए, अच्छे से जीत जाए। अच्छा, सुने रहे डी बाबा के धारव आप चढ़ाए रहीन? हाँ, 1 लोटा गाढ़ है। अच्छा। हाँ का भैया मोदी जीत जाई तो तुहार रोवा शीशत था मोदी सरकार के। हाँ हाँ, मतलब मोदी सरकार रहे भैया देश दुनिया तुम्हें लाभ मिले। हाँ भैया, खुश हो मोदी सरकार से? समझो सब हैं, बेटवा बिटिया सब हैं। माता जी या बहन जी, फुआ जी, मोदी सब हैं भाई। आप जवन वाक्य बोलिन
बहुत ही उचित बोलिन। हम जगह जगह जाए के सर्वे करते ही 6,000 का साल देते हैं। राशन वासन मिला था सबके, हाँ हाँ सब सुखी है ना गांव देश में तोरे? हाँ, कि सब सुखी बा, सब सुखी बना। सब सुखी। मतलब फिर से मोदी सरकार आए। अरे भैया हमारा तो रोमा रोमा शीशा। देखिए ग्राम सभा सपही, पोस्ट बाजितपुर, जिला जौनपुर। वो सब बदे तो मौजूद। माता जी का ये शब्द देखिए। आज योगी सरकार, मोदी सरकार ने जो कार्य किया है उसको प्रशंसा करते हुए मैं सर्वे कर रहा हूँ आज। केटवा खबर ले उन्हें मिले। धन्यवाद माता जी। मेरा नाम सुलेखा। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, इसलिए जो पोती मारने का बाद जो विधवा होते हैं उसको बहुत कष्ट होता है। उसको कोई भी देख किसका आश्रय में वो रहेगा, लेकिन कौन किसको आजकल देखते। लेकिन प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ जो सभी महिला को, विधवा महिला को जो योजना निकाले हैं, जो पेंशन देते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ या देता हूँ। जे अपना दवाई के लिए, अपना साग सब्जी के लिए किसी को आगे उनका हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। ये धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा हूँ जो इस महिला को बहुत ध्यान रख रहा है और दे रहा है। और भगवान करे प्रधानमंत्री ऐसे ही सब दिन बनाए रखे और ऐसे ही सब महिला को ध्यान दे और सबको रक्षा करे। मैं मूर्ति बाई बोल रही हूँ, कोटा राजस्थान, संतोषी नगर से। और जो मोदी जी ने ये विधवा के लिए पेंशन चलाए, उससे मैं गुजारा चलाती हूँ घर का। मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरा यह शो पसंद आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी तक यह वीडियो पहुँचाकर सरकार की जन कल्याण योजनाओं के बारे में पूरे देश में सभी को जागरूक करें, ताकि हर गरीब इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन सुधार सके। आपके आसपास में भी कोई ऐसी विधवा निराश्रित महिला हो और जिनके कोई आवक का स्रोत न हो, तो उन्हें इस योजना का लाभ दिलवाएं। अगले शो में हम आपसे सरकार की दूसरी जनहितैषी योजना के बारे में चर्चा करेंगे। वंदे मातरम।